हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। सो आज हम इस वाले लेक्चर में पोल एंड पोलर स्टार्ट करेंगे। पोल एंड पोलर, ठीक है। कुछ जनरल रिजल्ट्स हम लोग गो थ्रू कर लेते प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, है ना। तो लास्ट हमने ये पॉइंट 4, है ना, ये किया था। इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट P, राइट। T इक्वल्स टू S1 कैसे आया था वो भी बता दिया था, प्रूफ भी उसका बताया था। नेक्स्ट वी हैव पोल एंड पोलर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, जो पोलर की इक्वेशन होती है वो सेम होती है, दैट इज T इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब T इक्वल्स टू 0, T तो क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना, जो कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व से बना है आपका आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी है, T इक्वल्स टू 0। T इक्वल्स टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी इक्वेशन है, राइट। एंड T इक्वल्स टू 0 पोलर की भी इक्वेशन है। अब ऐसा कैसे, पोलर की इक्वेशन कैसे हो गई वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। वी हैव अ सर्कल, यू कैन सी हियर, ठीक। एक पॉइंट है, पॉइंट H के मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो इस पोल के रिस्पेक्ट में एक पोलर आएगा, पोलर की इक्वेशन आएगी, पोलर इज अ लाइन, ठीक है। अब आप तो ऐसे देखो, यहां से इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, ये सर्कल को A एंड B पर कट करेगी। फिर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, ये C एंड D पर कट कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप तो क्या करो, टेंजेंट्स ड्रॉ करो। एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, दूसरी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी। तो इन दोनों टेंजेंट ने जहां पर कट किया, यहाँ पे कट किया, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज R, राइट। सिमिलरली C एंड D पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो। एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी ये हो गई। इन दोनों टेंजेंट ने कहा कट किया, यहाँ पे कट किया। लेट्स से इसको S बोल दिया, इसको R बोल दिया। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। इतना समझ में आ गया। तो ये जो लोकस होता है ना, दिस लोकस, ये जो लोकस होगा, ये इसको बोलेंगे हम पोलर। समझ में आ रहा है। तो अब इसको जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग कि कैसे आ गया। अब प्रूफ देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा विद रिस्पेक्ट टू R, विद रिस्पेक्ट टू R। एक ये सर्कल के बाहर की तरफ कोई पॉइंट है ना, यहाँ से टेंजेंट आ रही है, तो ए बी क्या हो गई, इसकी पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई, यस और नो। अगर ये पॉइंट है, ये टेंजेंट हो गई, देन ए बी इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट R, x1 y1, है ना। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तो क्या होती है, T इक्वल्स टू 0। कर्व क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसी आप पॉइंट S की तरफ से भी देख लो। एक पॉइंट हमारे पास ये है S, x2 y2। अब ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C एंड D। तो CD क्या हो जाएगी, कोड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट S, है ना। कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या है, T इक्वल्स टू 0। तो यहां से भी एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। क्या इक्वेशन मिलेगी आपकी बार, पॉइंट है x2 y2, तो इक्वेशन मिल जाएगी, देखो इधर, x2 प्लस y2 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यार दोनों ही, ये जो इक्वेशन है, ठीक, ये दोनों इक्वेशन कहाँ से पास होती है, पॉइंट P से। मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देखो, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है आपकी ए बी, आगे चल के कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट P से। सी डी भी क्या है आपकी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कहाँ से पास हो रही है आगे चल के, पॉइंट P से, है ना। तो दोनों कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को हम पॉइंट P से पास करा देते हैं, ठीक है। पास करा देने का क्या मतलब है, जो पॉइंट है वो इन दोनों कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे लाई करेगा। तो एक्स वाई की जगह एच के रख दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एच x1 प्लस के y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, है ना। एक्स एच x2 प्लस के y2 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ये बात समझ में आ रही है।
अब जरा इन दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखो, बेसिकली हो क्या रहा है। एच और के तो फिक्स है, माइनस आर स्क्वायर भी फिक्स है। चेंज कहां पर आ रहा है, यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 आ गया, यहाँ y1 है, यहाँ y2 आ गया, यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब इसकी जगह हम कोई वेरिएबल रख सकते हैं, है ना। तो हमने रख दिया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को x1 x2 से पास कराऊं तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन को x2 y2 से पास कराऊं तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। एंड दिस इज नथिंग बट t इक्वल्स टू 0। हुआ क्या है, हमने एक पॉइंट है हमारे पास h एंड k, है ना। h के एक पॉइंट है, कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वहां पर हमने एक्स स्क्वायर को h के इससे h x से रिप्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर को k y से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे तो हमें t मिलता है, t इक्वल्स टू 0 इक्वेशन आ गई। राइट, समझ में आ गया। होप इट इज क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो ये क्या है, आपकी पोलर की इक्वेशन भी t इक्वल्स टू 0 ही हो गई। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा इससे पोलर का क्या लेना देना। ठीक है, इक्वेशन आ गई तो इससे पोलर का क्या लेना देना, ये पोलर की इक्वेशन कैसे हुई। ठीक, अब पोलर की इक्वेशन कैसे हुई वो आप देखो। अब जो पोलर है ना, अब जो पोलर है पॉइंट बाहर की तरफ है सर्कल से, जो पोलर है वो खुद कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच के। अभी देखो यहाँ पे समझाता हूँ, अभी आप ये वाला पॉइंट देखो, लुक एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, अब यहां से टेंजेंट जा रही है पी ए पी बी। ठीक, तो इसकी एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक, अब अगर पॉइंट बाहर की तरफ है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही क्या है, पोलर होता है, उसी को हम पोलर बोल रहे हैं। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी इक्वल्स टू 0 होती है, इसलिए पोलर की भी इक्वेशन क्या है, टी इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इधर, देखो तो अब एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। सो locus of point of intersection of tangents drawn at the end point of a variable chord through a fixed point, which fixed point will be a straight line called polar. Equation is t equals to 0 and the point is called pole. Got it? ये चीज समझ में आ गई। तो locus है ये तो point of intersection of tangent drawn at the end point of a variable chord है। ओके, जैसे यहाँ पर ये these are chords। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया टेंजेंट का, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है। और यहाँ पर ये लोकस, ये जो लोकस है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। और ये जो पॉइंट है इसको हम पोल बोलते हैं, सिंपल है। गॉट इट। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लो। पॉइंट 1, इफ P इज ऑन द सर्कल। अभी अगर पॉइंट जो हमारा सर्कल के ऊपर ही आ जाए तो क्या होगा। अब यहां से तो इस तरह से हम कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह से, है ना। तो अब जैसे डेफिनेशन में अभी हमने ऊपर प्रूफ भी किया, है ना, तो वहां तो क्या है, हम जहाँ पे कॉर्ड कट कर रही थी सर्कल को वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ भी कर लेते हैं। तो आपके पास पॉइंट यहीं पर ही है, यहाँ पे मान लो ये वाली जो हमने कॉर्ड ड्रॉ करी A1, तो एक तो A1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ऐसे चली गई, और एक खुद P पे कर लो। सही है, तो A1 पर और P पे जो टेंजेंट हमने खींची उसने यहाँ कट किया। समझ में आ रहा है। अब ये वाली कॉर्ड उठाओ PA2। ठीक, अब A2 पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और P पे तो ये है ही टेंजेंट, इसने यहाँ पे कट किया इस वाले पॉइंट पे। समझ में आ रहा है। अब ये वाली कॉर्ड उठा लो PA3, A3 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और P पे टेंजेंट ये है, इसने यहाँ पे कट किया। सही है, तो यहाँ पे जो लोकस बन रहा है यही वाली लाइन लोकस बनेगी खुद। ठीक है, एंड दिस इज पोलर, एंड हेयर पोलर इज टेंजेंट एट P। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो जो टेंजेंट होगी वही पोलर होगा। इज इट क्लियर। पॉइंट टेंजेंट एट पॉइंट इटसेल्फ इज पोलर, टेंजेंट एट पॉइंट P इटसेल्फ इज पोलर। ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट देखो, अगर पॉइंट बाहर की तरफ है, इफ पॉइंट इज आउटसाइड,
जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बाहर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ से जैसे टेंजेंट जा रही है पी ए पी बी, ठीक है, ए बी क्या है, पॉइंट पी के लिए तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, समझ में आ रहा है। और इसी को हम पोलर भी बोल रहे हैं बिकॉज ये यहाँ पर ए नॉट, दिस इज नॉट ए, इसको तो हमने पहले आर और एस बोला था, इस पॉइंट को मैं आर बोल देता हूँ, इसको एस। सो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेरिएबल कोड, है ना, ऐसा डेफिनेशन में बोला था ना। तो यहाँ पर जैसे ये एक कोड जारी है पी ए वन ए टू पी ए थ्री दिस, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ए थ्री ए फोर पे टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ पे कट कर रही है, ए वन ए टू पे टेंजेंट ड्रॉ करी, आर पे कट कर रही है, तो ये इसका लोकस बनेगा, ठीक है। और ये लोकस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, समझ में आ रहा है। पॉइंट अगर बाहर की तरफ है, पॉइंट अगर बाहर की तरफ है, फिर से बोल रहा हूं, जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वही पोलर, इज इट क्लियर। सो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, प्रूफ भी करा चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पोलर की भी यही इक्वेशन हुई, उस हिसाब से t इक्वल टू 0, और इसका भी प्रूफ हम आपको करवा चुके हैं। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया है। नाउ लुक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब भाई सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ये वाला केस हमने कर लिया, सर्कल के बाहर पॉइंट है, ये केस भी हमने कर दिया। अब ले लेते हैं पॉइंट को सर्कल के अंदर, मान लो यहाँ ले ली, ठीक है, यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करी हमने, एक ये ले ली हमने कॉर्ड, ठीक है, और एक आर एस, दो कॉर्ड हो गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक ये कॉर्ड है एल एम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट हो गई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A2 आ गया, सही है। R एंड S पर भी ड्रॉ करो टेंजेंट, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A1 आ गया, सही है। तो इनका जो लोकस होगा A1 A2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, डेट इज पोलर, समझ में आ रहा है। तो अगर पॉइंट अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो जो पोलर होगा वो सर्कल के बाहर होगा, इज इट क्लियर। इफ पॉइंट P lies inside circle या फिर कोई भी कॉनिक, then its polar cannot intersect the circle, और in general we can say conic, ठीक है। तो अभी हम ये जो पोल एंड पोलर पढ़ रहे हैं, तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, जो पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं आपको, ये इन जनरल वैलिड है, ठीक है। अब कॉनिक कुछ भी हो आपका, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो, ये वैलिड होगा, समझ में आ गया। अब पोल एंड पोलर से रिलेटेड यार कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। देखो, पोल एंड पोलर पेयर, पोल एंड पोलर का जो पेयर होता है ना, वो यूनिक होता है, दैट इज यूनिक, राइट। इफ पॉइंट इज गिवन देन इट्स पोलर इज t इक्वल टू 0, राइट, समझ में आ गया। अब t कैसे लिखते हैं वो तो कई बार बता दिया, 100 बार बता दिया आप लोगों को, है ना। अब पोल कैसे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पोलर, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, किसी लाइन, अब पोलर क्या लाइन है ना, तो लाइन के क्रॉसपोंडिंग एक पॉइंट निकालना है, दैट इज पोल, ठीक है। अब वो पोल कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। देखो, अब मान लो आपको एक लाइन दे दी एल एक्स, ये रही लाइन आपके पास, लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, गॉट इट। पोल निकालना है, तो लेट से पोल इज x1 y1, ठीक है। कर्व आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन है, बिकॉज सर्कल पढ़ रहे हैं तो कर्व भी हमने सर्कल ले लिया, समझ में आ गया। वैसे तो इन जनरल ये काम करेगा आपका, कर्व चाहे कुछ भी हो आपका, समझ में आ रहा है। तो पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज t इक्वल टू 0, और कर्व ये रहा, तो t कैसे लिखेंगे, x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये पोलर की इक्वेशन है ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पोलर की इक्वेशन है। और अगर इस पॉइंट का पोलर ये है, तो इस बात का मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, इक्वल है, एक ही बात है, सेम है ना। इट मींस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज सेम, ये बात समझ में आ गई। तो अगर सेम है तो यार कंपेयर कर लो, है ना। अब आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, l, तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू
आई होप कि कंपैरिजन कैसे करते हैं आता है आप लोगों को, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, देख लो ऐसे करते हैं। इक्वल टू यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है y1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है m, इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -r², यहाँ पे कांस्टेंट क्या है n, तो नीचे लिखा n। हमें तो x1 और y1 निकालना है ना, तो एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ से x1 निकाल दो, एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ से y1 निकाल दो। इतना समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर निकाल दो x1 y1, है ना, निकाल सकते हैं। देखो इधर, तो x1 आ जाएगा भाई आपके पास, इन दोनों को लिया हमने, l गया ऊपर, सो -r² l ओवर n, यहाँ से m जाएगा ऊपर, y1 इक्वल टू -r² m ओवर n, ठीक है। तो पोल हो गया -r² l ओवर n -r² m ओवर n, ठीक है। इन जनरल मतलब फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले याद रख लोगे आप, है ना, तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कि याद भी रहेगा आपको, कि याद रख सकते हो इसको, क्योंकि ऐसे तो ना जाने कितने ही फॉर्मूले होंगे, सर्कल में इतने सारे, फिर पूरा कॉनिक सेक्शन +1 +2, कितने ही फॉर्मूले, है ना। तो बट ये प्रोसीजर आपको याद रहेगा 100%, ठीक है। अब ये जो पोल का जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा, अगर कर्व चेंज होगा तो फॉर्मूला भी चेंज होगा, है ना, समझ में आ रहा है। बट ये जो प्रोसीजर है ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ये तो सबके लिए जनरल प्रोसीजर है, ऐसे ही काम करना है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया है। तो यार कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, तरीके से काम करो, प्रोसीजर से चलो, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे सर्कल की खाली बात नहीं हो रही है, पूरे कॉनिक सेक्शन की जनरल बात हो रही है। कर्व चाहे कोई भी हो, आप इस तरह से पोल किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी कर्व के लिए आप पोल निकाल सकते हो। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इधर, लुक एट दिस क्वेश्चन। लेट वेरिएबल chords are drawn to conic 3x² plus 4y² minus 8x equals to 1 from point 2 5, right? And find the locus of point of intersection of tangent drawn at the end point of these chord। मतलब कुछ नहीं है, ये पोलर की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, समझ में आ गया? मतलब पॉइंट बाहर की तरफ है ना, ऐसे ये कर्व, ये पहली बात तो ये सर्कल नहीं है, बिकॉज x² और y² का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कोई भी कर्व है, मान लो कोई भी कर्व है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसने क्या कहा कि यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक ऐसे ले लिया मैंने लाइक दिस, ये इनके कॉर्ड के एंड पॉइंट्स आ गए ए बी और सी डी, फिर इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका लोकस निकालना है। और हमें पता है ये तो पोलर होता है ना, तो घुमा फिरा के बोला गया है क्वेश्चन में, सीधा सीधा नहीं बोला उसने कि पोलर बताओ, घुमा के पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें आपको पता है, आपने डीपली स्टडी की हुई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है हमें क्या निकालना है, पोलर की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज नथिंग बट t इक्वल्स टू 0। और t कैसे बनाते हैं आपको पता ही है ना, पॉइंट तो हमें दिया ही है 2 5, तो x² को रिप्लेस करेंगे 2x से, सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6x, y² को रिप्लेस करेंगे 5y से, यू विल गेट 20y, -8 अपनी जगह, x को रिप्लेस करेंगे x + 2/2 से, राइट, x + 2/2 से, एंड -1 अपनी जगह। गॉट इट? यहाँ पे 1 है ना, लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। इतना समझ में आ गया? बाकी तो आपके ऊपर है, सॉल्व आप कैसे करते हो। सॉल्व क्या, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, 2 4 8 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 -9 -1, -8 -1 वी गेट -9 हियर, एंड ये कितना हो जाएगा आपके पास -4x, 6x minus 4x is 2x, right? So 2x plus 20y minus 9 equals to 0। तो ये आपकी पोलर की इक्वेशन आ गई, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू y² plus 8x equals to 20, right, from points x plus 2y equals to 5 such that their chord of contacts are concurrent, find this point of concurrency। फिर से घुमा फिरा के बोला है, बट यहाँ पे हमें पोल निकालना है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें पोल निकालना है, इज इट क्लियर? तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो कॉर्ड जहां पे कट कर रही है वो क्या है, यहाँ पे पोल है, समझ में आ गया?
इज इट क्लियर? तो घुमा फिरा के बोला है क्वेश्चन को, जिन बच्चों ने डीपली स्टडी करी है वो समझ जाएंगे। यहाँ पे पोल पूछा हुआ है ना, तो पोल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, गिवन लाइन इज अ पोलर, जो आपको लाइन की इक्वेशन दी है यहाँ पर क्या दी है, x plus 2y equals to 5. So given line is a polar of point P. अब पोल यहाँ पर मान लेते हैं h के है, तो इसके रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन लिख लो आप पहले। कर्व आपको दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 20। सर्कल की इक्वेशन नहीं है ये, दिस इज नॉट अ सर्कल, इट्स अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन है। अब तो टेंजेंट यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 कैसे लिखोगे, y स्क्वायर है, y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे यहाँ पर ky से। ठीक है, यहाँ पर x है, x को रिप्लेस करोगे x प्लस h बाई 2 से, तो 2 4 द 8 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, एंड 20 लेकर आ गए हम लेफ्ट साइड, सो -20 हियर। इतना समझ में आ गया? तो ये आपके पास आ जाएगा ky प्लस 4x एंड 4h माइनस 20 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? अब एक इक्वेशन ये है, ये भी पोलर की इक्वेशन है, और जो गिवन लाइन है ये वाली लाइन, दिस इज ऑल्सो पोलर, ये भी पोलर की इक्वेशन है, मतलब दोनों सेम ही है ना। तो इससे पहले भी थोड़ी देर पहले एक जनरल प्रोसीजर बताया था पोल निकालने के लिए, वही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइन भी पोलर की इक्वेशन है और ये भी पोलर की इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे एक बार फिर से मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 1 लिखा है। y का कोफिशिएंट क्या है k, यहाँ पे क्या है 2, तो k बाई 2 हो गया इक्वल्स टू, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 4h माइनस 20, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -5। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट साइड पे लिखा है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा -5। हमें h और k की वैल्यू चाहिए। एक बार k की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, है ना, k इक्वल्स टू 8 आ गया, k इक्वल्स टू 8 आ गया, सही है। और h की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो h कितना आ गया, निकाल लेते हैं इसको भी। देखो, नाउ लुक हियर, तो इन दोनों को कंपेयर किया, वी गेट -20 हियर इक्वल्स टू 4h माइनस 20। सो ये कैंसिल ही हो गया, है ना, 20 -20 कैंसिल, सो h कम्स आउट टू बी 0। तो जो पोल आ गया वो क्या आ गया आपके पास 0.8। गॉट इट? होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर, इसको पहले मैं साइड लगाता हूँ, है ना, इसको लगाया साइड में, और चलो क्वेश्चन देखते हैं। मतलब दूसरा तरीका इसका क्या है वो देख लेते हैं। नाउ लुक हियर, ऑल्टरनेटिव वे। तो पहले हमने क्या करा, ए बी, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? अब ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में। समझ में आ रहा है? पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट ले लिया, y को t मान लिया, तो x निकाल देंगे। ये जो लाइन है y को t मान लिया यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा 5 माइनस 2t। गॉट इट? तो हमें पॉइंट मिल गया h के, h क्या है यहाँ पे 5 माइनस 2t, और k क्या है यहाँ पे t। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं, डेट इज टू t इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। कर्व क्या है आपके पास, y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो y को रिप्लेस करेंगे y1 से, यानी ty हो गया। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 5 माइनस 2t बाई 2 से, बाई 2 था इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, एंड -20। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी ty 4x प्लस 20 माइनस 20, ये तो कैंसिल हो गया, एंड -8t। इतना समझ में आ गया? तो भाई यहाँ से वी गेट 4x, इन ये इसमें भी t दिखाई दे रहा है, यहाँ भी t दिखाई दे रहा है, t कॉमन लिया हमने, t ब्रैकेट y माइनस 8। समझ में आ रहा है? अब जरा आप लोग एक बार रिवाइंड करो स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन में दिस इज नथिंग बट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखते थे ना, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। इस बात का मतलब क्या है, लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट,
पॉइंट ऑफ, समझ में आ रहा है? वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2, दे आर पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि फैमिली ऑफ लाइंस को हम ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। यस और नो? याद आया? फैमिली ऑफ लाइंस में लिखवाया था स्ट्रेट लाइन में, ठीक। और अगर मैं बोलूं कि टू लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो भी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। अच्छा, इसको बोलने का एक तरीका और है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। समझ में आ रहा है? ये जो लाइन है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। गॉट इट? तो ऐसे लिखते हैं, उसी को हम फैमिली ऑफ लाइंस बोल देते हैं। तो L1 क्या है यहाँ पे? x इक्वल्स टू 0। L2 क्या है यहाँ पे? y इक्वल्स टू 8। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे पास करेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 8 ही आता है। सो AB पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 0 8। ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे, x, y आ गया 8। तो यहाँ से भी ये आ गया, और यहाँ से जो पोल निकाला था हमने, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी कितना आ गया था? 0 8। ठीक है, ये कितना आ गया? 0 8। इज इट क्लियर? तो दोनों ही तरीके सही है, जो आपको सही लगता है वैसे कर लो, ठीक है। और दोनों इजी है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई हार्ड है, दोनों ही इजी तरीके हैं, जैसा सही लगता है वैसा कर। गॉट इट? तो ठीक है गाइज, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से समझ में आया है। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, क्विट करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। नहीं आया दोबारा से वीडियो देखो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सेकंड टाइम देख रहे हैं, दोबारा से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ यार प्रॉपर। ये क्वेश्चन जैसे मैं आप लोगों को कराता हूँ, इनको खुद करने की कोशिश करो, दोबारा से अपने आप करने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ। जो बच्चे नहीं बना सकते हैं डाउनलोड कर लो, डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो बट क्विट नहीं करना है, लगे रहो। जो बच्चे ईमानदारी से लगे रहेंगे उनका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आप लोगों को कोई ना कोई, आप लोगों को मॉड्यूल या कोई बुक जरूर फॉलो करनी चाहिए, जहां से आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और ये इस बात की गारंटी है कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट थ्योरी कराई जाती है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराए जाते हैं। इस पर बेस्ड आप कोई भी मॉड्यूल उठा लो, कोई भी बुक के क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अलग से आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो गाइस ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे एट होम, सेफ एंड हेल्थी। गुड बाय, टेक केयर।